नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव समारोह में शामिल हुए। गौरतलब है कि ये उत्सव आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं उद्योग विभाग और भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित अन्य लोग वहां मौजूद रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में वाणिज्य विभाग द्वारा 2 दिन का यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें मुझे आमंत्रित किया था। मेरे साथ साथ उद्योग मंत्री, हमारे मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे और व्यापार व्यवसाय बढ़ाने की बात उन्होंने कही। तो छत्तीसगढ़ लैंडलॉक स्टेट है, समुद्र बहुत दूर है, तो ट्रांसपोर्टिंग हमको बहुत महंगा पड़ता है। मैंने अनेक बार एयर कार्गो के लिए पत्र भी लिखा और मंत्रियों से मुलाकात की, लेकिन एयर कार्गो के परमिशन नहीं मिलने से निश्चित रूप से यहाँ के उद्योगपतियों को, व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। उसी प्रकार से हमारे पास अनाज, धान की अधिकता है, भारत सरकार नहीं खरीद रही है। हमने कहा कि हमको एथेनॉल बनाने की अनुमति मिल जाए, वो भी नहीं करने के कारण से किसानों को भी नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। यदि उसकी अनुमति मिल जाए तो निश्चित रूप से विदेशी धन भी बचेगा, उद्योग भी लगेंगे, रोजगार भी मिलेगा और किसानों को दाम मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 40 दिनों में पंडो जनजाति के 20 लोगों की मौत हो चुकी है। अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखने जा रही है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंडो जनजाति के लोगों की कुपोषण से मौतें हो रही हैं। इस आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा है कि रमन सिंह और बीजेपी के लोग बताएं कि 15 सालों तक उन्होंने पंडो जनजाति के लिए क्या किया। वैसे ये सच है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली से बड़ी समस्या कुपोषण है। 5 साल से कम उम्र के 41% बच्चे कुपोषित हैं और अधिकांश महिलाएं एनीमिक हैं। इसलिए सरकार उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुपोषण अभियान चला रही है। रामपुर में संरक्षित जनजाति, जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, अभी महीना और 2 महीने के अंदर में जिस प्रकार से पंडो लोगों की मृत्यु हुई है, वास्तविक में पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। उनकी संख्या वैसे ही कम है और विशेष देखरेख की आवश्यकता उनको है, लेकिन कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, खाने पीने में असुविधा हो रही है, उचित इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है और सरकार उस मामले को लेकर के जितनी गंभीरता होनी चाहिए, सरकार में गंभीरता भी नहीं है। एक प्रकार से उन सारे मामलों को लेकर के सरकार उदासीन है, जिसके चलते लगातार मृत्यु हो रही है और जो बच्चे हो रहे हैं वो कुपोषण के शिकार स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इनको बचाया जाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है और समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में वैसे उनकी संख्या कम है, स्थिति संकट में पड़ जाएगी, गहरे संकट की स्थिति निर्मित होगी। इसलिए इस बात को लेकर के लगातार मामला उजागर होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मामले को लेकर के महामहिम राज्यपाल को अवगत कराया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो महामहिम राष्ट्रपति तक इस बात को ले जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल करना चाहिए। पंडो जनजाति के बारे में काम करने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए कि 15 साल तक के उन पंडो जनजाति के लिए किया क्या आपने, वो तो बताएं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा लगातार महिलाओं के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जन सुनवाई का आयोजन राज्य महिला आयोग द्वारा किया गया। इस जन सुनवाई की जानकारी देते हुए महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक ने बताया कि इस सुनवाई में लगभग 25 मामलों पर निर्णय लिया गया। लगभग 25 मामले की सुनवाई आज होनी है
और फर्स्ट हाफ में भी 7-8 मामलों की सुनवाई हो चुकी है। अभी दूसरे लंच के बाद हम और सुनवाई कर रहे हैं। अभी लगभग 4 से 5 केस नस्तीबद्ध हो चुके हैं और 2 इम्पॉर्टेंट मामले जो आप लोगों को बताना ज़रूरी समझती हूँ, उसमें से एक था कि एक प्रेग्नेंट शिक्षिका ने अपने प्राचार्य के खिलाफ शिकायत किया था और उन दोनों के बीच समझौते के आधार पर उसको गर्भावस्था में जो परेशानी हो रही है तो उसके ड्यूटी आवर्स को एडजस्ट करते हुए उसे सहयोग करने के लिए प्राचार्य को समझाइश दी गई और शिक्षिका को भी समझाइश दिया गया और दोनों ने इसको स्वीकार किया, तो प्रकरण नस्तीबद्ध हुआ है। अभी एक मामला आया था जिसमें पंचायत सचिव है अनावेदक और पत्नी को निकाल रखा है और कहता है कि मेरा सामाजिक तलाक हो गया, मैंने एक मुश्त भरण पोषण दे दिया। पूछा कितना दिया तो कहता है 21,000 रुपये। 15,000 की उसकी मंथली सैलरी है और 21,000 में बीवी से सामाजिक छोड़ छुट्टी हो गया, उसको तलाक कहता है। तो इस पर गंभीर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, पर चूंकि दोनों के मामले न्यायालय में लंबित हैं इसलिए हम उसमें कोई एक्शन नहीं ले सकते। पर हमने एक सिफारिश किया है कि वह आवेदिका पंचायत विभाग में इसकी शिकायत करे और महिला आयोग की जो टिप्पणी है उसको ले करके जाए और वहाँ से अपने न्याय पाने की शुरुआत करे। अगले खबर की ओर रुख करते हैं। गोधन न्याय योजना के तहत आज पशुपालकों, गोठान समितियों तथा स्व सहायता समूहों को 5 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर राशि का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना सफलता के नए आयाम स्थापित करती हुई आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में गौ सेवा, गो संरक्षण और गो संवर्धन के क्षेत्र में उदाहरण बन गया है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन सहित अन्य लोग वहां मौजूद थे। चुरा विकास खंड के 500 मितानिनों ने कोरोना काल में किए गए कार्य के बदले शासन प्रशासन द्वारा प्रोत्साहन राशि की मांग की है। सरकार ने इसका वादा भी किया था, किंतु आज तक प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई, जिसकी मांग के लिए गांधी मैदान में 1 दिवसीय धरना व रैली निकालकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मितानिन प्रशिक्षिका हूँ और उसमें 505 मितानिन हैं, 3 BC SPS हैं और 22 मितानिन प्रशिक्षिका हैं, जिसमें हम लोगों का मांग है कि कोविड-19 में काम किए थे उसमें ना अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक मितानिन लोगों को 1,000 रुपया प्रति माह और मितानिन प्रशिक्षकों को 500 रुपया देने का आश्वासन दिए थे, लेकिन आज सितंबर हो गए हैं, अभी तक हम लोगों को एक भी प्राप्त नहीं हुआ है, एक भी माह का। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। राजधानी रायपुर में गणेश प्रतिमाओं को गलत ढंग से विसर्जित करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद जमकर विरोध भी देखा गया। रायपुर नगर निगम परिसर में भारत रक्षा मंच द्वारा इसका विरोध किया गया और मांग की गई कि निगम की इस बड़ी लापरवाही पर छोटे कर्मचारियों पर ही कार्रवाई न हो, बल्कि जिम्मेदार निगम कमिश्नर पर भी कार्रवाई की जाए। वहीं मामले को लेकर रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने 3 कर्मचारियों के निलंबन की जानकारी दी। साथ ही इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित किए जाने की जानकारी भी दी और कहा कि जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है, भगवान गणेश जिनको हम लोग प्रथम पूजनीय मानते हैं, हम लोग घर में लाते हैं, स्थापना करते हैं, 11 दिन सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और नगर निगम की इस पहल पर इस शहर में पोल्यूशन ना हो, आप गणेश जी को हमको दे दें और हम गणेश भगवान को ले जाकर पूरे सम्मान के साथ विसर्जित करेंगे। इस विश्वास पर शहर के नागरिकों ने जिस भगवान गणेश को स्थापित किया, जिस दिन 11 दिन पूजा अर्चना की, उन्हें इस विश्वास के साथ कि सम्मान के साथ भगवान का विसर्जन होगा, इनको सौंप दिया। और इन्होंने बड़े दुर्भाग्य की बात है, हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचाते हुए
मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये साजिश है। और उसके बाद कचरे की गाड़ी से भगवान को ले जाया जाता है, उसके बाद निगम के कर्मी फेंकते हैं गणेश भगवान को। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। वहाँ पे गणेश विसर्जन के दौरान एक मामला देखने को मिला था, उस पर आपने कार्रवाई भी की थी तत्काल प्रभाव से, लेकिन उस कार्रवाई से कुछ लोग असंतुष्ट हैं और अब उनका कहना है कि जोन कमिश्नर को हटाया जाना। देखिए, अब ये उनके हिसाब से कार्रवाई नहीं होगी। मुझे ऐसा लगेगा कि जो दोषी है उसको ही सज़ा मिलनी चाहिए। अब मुझे ऐसा लगा कि वो 3 लोग दोषी थे और जो वहाँ पर जो कृत्य हो रहा था वो बहुत निंदनीय था। और मेरे ख्याल से वो धर्म की हम जिसका आस्था रखते हैं, जैसे हमारी बप्पा पे आस्था है, तो उसमें वाकई में वो ठेस पहुंचाने वाला था। शायद इसलिए जैसे ही मैं वीडियो देखा, मैं सबसे पहले भागते हुए वहां गया, वहां के लोगों को मैं वहां अधिकारियों को बुलवाया और सबसे पहले वो 3 कर्मचारियों को मैंने निलंबित करवाया। छत्तीसगढ़ सरकार अब गोबर से बिजली बनाने जा रही है। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रदेश में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की जा रही है। अब सरकार ने भी फैसला लिया है कि जो गोबर खरीदी की जा रही है उससे बिजली उत्पादन किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी में वो काम करेंगे, गोबर से बिजली बनाएंगे, तो निश्चित रूप से अब गांव-गांव में बिजली का उत्पादन भी हो सकेगा। जहां ज़्यादा गोबर एकत्रित हो रहा है तो वहां की आवश्यकता की पूर्ति भी होगी, वहां के लोगों का आय में वृद्धि होगी और साथ ही प्रदूषण से भी हमको निजात मिलेगी। राजधानी रायपुर में संजय गांधी चौक के पास पाइप की दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही समय में इसकी लपटें दुकान की 3री मंजिल तक पहुंच गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझाने में सफलता हासिल की। आग किस वजह से लगी है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर। देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास कार्यक्रम सुभाष के बाद। 6 सस्पेक्ट्स जी जी जी, जी। जो ये एक सीरियल है, वेब सीरीज है सर। वेब सीरीज जी जी जी, ये डिज्नी हॉटस्टार के लिए। जी जी। तो इसका पूरा टाइटल क्या है? ये 6 सस्पेक्ट्स ही है। अच्छा, और डिज्नी हॉटस्टार में हिमांशु धूलिया जी जो हैं बहुत बड़े डायरेक्टर, फिल्म मेकर हैं, वो इसके डायरेक्टर हैं। हमें मेरा जो सवाल है जी जी वो ये है कि अनिल जी, आपको इस वेब सीरीज के लिए जी आपको बुलाया गया जी जी, और मेरे ख्याल से आपका ऑडिशन भी हुआ था इसके लिए, है ना? जी 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 जी। हाँ। ये कमल जी, ये आदरणीय मुकेश छाबड़े जी हैं जी, जो मुंबई के बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। जी। तो उन्होंने वहाँ इंट्रोडक्शन गया मेरा, और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के लिए मेरी कास्टिंग की जी। और ये लगभग 6 महीने पुरानी बात है और लगातार मुझसे संपर्क बना रहा जी। और जब टीम आई कोविड के समय, तो उस समय वो टीम तो वापस चली गई जी जी। लेकिन संपर्क बना रहा कि आपकी कास्टिंग हुई है। हाँ। और अभी भी टीम आई तो संपर्क बना रहा, मुझे बुलाया भी गया था। जी जी। तो बात ये हुई कि मैं कैसे कहूँ, मुझे मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि आपको कौन से रोल के लिए चुना गया था? मेरे को स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुना गया था। बकायदा ऑडिशन? बकायदा जी, मैंने भेजा था। तो फिर आपकी तो कॉस्ट्यूम वगैरह भी तैयार हो गई? बिल्कुल, वो मैसेज में है, मैंने यहाँ से मेजरमेंट भेजा था। हम अपने दर्शकों को मैसेज दिखा सकते? हिमांशु जी की फिल्म आई थी पान सिंह तोमर, और पान सिंह तोमर जी के प्रति जो अन्याय हुआ था,
कितनी संवेदनशीलता के साथ उन्होंने पर्दे पे उतारा था। उनका मैं एक स्लो इंटरव्यू देखा था, नीलेश मिश्रा जी वाला, बहुत ही संवेदनशील लगे। तो जो इतनी अच्छी फिल्म बनाते हैं वो किसी कलाकार के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते हैं? बात ऐसी है कि ये एक कलाकार की स्वाभिमान की और प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है कि कोई व्यक्ति यदि किसी कलाकार का इस तरह से अपमान करता है, उसको इस तरह से ट्रीट करता है, तो इसका उनको अधिकार नहीं मिल जाता। और मेरा मानना है कि कलाकार चाहे वो रायपुर शहर में रहे, छत्तीसगढ़ में रहे, चाहे मुंबई में, कलाकार कलाकार होता है। वो अपने बहुत ही मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से, अपनी तपस्या से अपने लिए जगह बनाता है। तो ये जो एक बड़ा गुमान होता है ना लोगों को कि हम मुंबई से आए या दिल्ली से आए या हम बड़े कलाकार हैं, बड़े, मैं समझता हूँ ये सोचना ही गलत है। नहीं कमल जी, मैं ऑडिशन कहीं नहीं दूंगा। मैं अपनी छोटी जगह में छोटा काम करके सुखी हूँ। मैंने इतने अच्छे अच्छे किरदार किए हैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में। मैं जब वहाँ सेट पे गया, यहाँ के लोग मिले, यहाँ है, मान सम्मान है मेरा, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा। हाथ भी टूट जाता है कमल। नहीं है महत्वाकांक्षा है, नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। इन दिनों रायपुर में एक वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है, 6 सस्पेक्ट्स, और देश के जाने माने निर्देशक तिग्मांशु धूलिया इसका निर्देशन कर रहे हैं। संदर्भ इसलिए ये निकला है क्योंकि कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपनी फिल्म नीति की भी घोषणा की है कि न केवल यहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, उनकी फिल्मों को प्रमोट किया जाएगा, इसके साथ ही वो लोग जो छत्तीसगढ़ में फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं उन्हें भी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन मैं जिस मुद्दे की बात करना चाह रहा हूँ वो एक कलाकार के स्वाभिमान से जुड़ा है, और वो कलाकार हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, बहुत जाने माने रंगमंच के अभिनेता हैं, बहुत सारी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया, दक्षिण भारत की फिल्मों में काम किया। और जो घटना है वो ये है कि आपको मालूम है कि फिल्मों के रोल के लिए ऑडिशन लिए जाते हैं और उनको बता दिया जाता है कि भाई ये आपका कैरेक्टर है और इसके हिसाब से आपको करना। आप ऑडिशन में पास हो गए तो फिर वो आपके लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं, आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो अनिल शर्मा हैं, यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ अभिनेता, और उनको इस सीरीज़ में 3 दिन के लिए शूटिंग करनी थी और उनका चयन हुआ विधानसभा अध्यक्ष के लिए, और उनको लगातार बुलाया गया क्योंकि उन्होंने हमारे साथ में अपने जो व्हाट्सएप चैट के जो स्क्रीनशॉट्स थे वो भी शेयर किए। तो जान करके दुख हुआ कि उनको बुलाया गया जिस रोल के लिए वो तो नहीं दिया गया, लेकिन उनको भीड़ में खड़ा करने के लिए कहा गया, और इससे उनका स्वाभिमान भी आहत हुआ, उनको ख़राब लगा क्योंकि उनके न चाहने पर भी अखबार वालों ने ये खबर छाप दी, तो बहुत सारे लोगों तक ये खबर पहुंच गई। तो एक कलाकार उसने ये मतलब जैसे कि ज़ोर शोर से एक बात कही गई है और ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कलाकार को लगा कि वो ठगा गया है। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी इस पर कुछ बोलिए, क्योंकि ये कलाकार की संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ मामला है और छत्तीसगढ़ की अस्मिता भी इससे जुड़ी हुई है और हमारे कलाकारों का स्वाभिमान इससे जुड़ा हुआ है। जी, दरअसल जो तिग्मांशु धूलिया हैं वो वेब सीरीज 6 सस्पेक्ट के का डायरेक्शन करने के लिए जो अजय देवगन प्रोडक्शन है उसके लिए आए हुए हैं, और आशुतोष राणा उसमें काम कर रहे हैं और बाकी बहुत सारे कलाकार काम कर रहे हैं। उसमें हमारे थिएटर के भी बहुत सारे लोग हैं और ये कवायद पिछले 6 महीने से चल रही, क्योंकि चूँकि हम थिएटर करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो बताते हैं। तिग्मांशु धूलिया बहुत सेंसेबल आदमी है और मुकेश छाबड़ा भी। मैं दोनों को व्यक्तिगत रूप से इसलिए जानता हूं कि रायपुर फिल्म फेस्टिवल में हमने इनको बुलाया और इनसे बातचीत की और अपने काम के प्रति ये बड़े समर्पित हैं। अब सवाल एक, जब प्रोडक्शन होता है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस होता है, जब कोई काम होता है तो जो उनकी टीम होती है वो कलाकारों का चयन करती है, एक प्रक्रिया है। अगर अनिल शर्मा का चयन किया गया और उनसे उनके कपड़े का नाप लिया गया, उनसे जो कुछ कहा गया, उसके बाद यदि उनको बुलाकर इस तरह अपमानित किया जा रहा है, उनको रोल नहीं दिया गया, और अखबारों में चूंकि छोटा शहर है तो तिग्मांशु धूलिया की फिल्म में काम कर रहे हैं, आशुतोष राणा के साथ काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है वैसे तो छत्तीसगढ़ में खूब फिल्में बन रही हैं, अच्छी फिल्में बन रही हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, तो उस तरह से हाइप नहीं होनी चाहिए जैसी हो रही है। पर चूंकि अनिल शर्मा एक सेंसेबल आदमी है, अच्छे
कलाकार हैं, तो उनके साथ इस तरह की बातचीत हो रही है। और मज़ेदार बात यह है कि नई फिल्म नीति को लेकर फिल्म के जो शूटिंग हो रही है वहाँ पे संस्कृति मंत्री जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर बातचीत कर रहे हैं, संस्कृति के संचालक जा रहे हैं और कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, छत्तीसगढ़ का सिनेमा विश्व सिनेमा में जाएगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। और उन्हीं के आंगन से छत्तीसगढ़ का कलाकार जो अपमानित होकर लौट रहा है। तो सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में जो लोग आएंगे, जैसा कि पहले भी बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को की सारी संपदा को लूटा, छत्तीसगढ़ से बहुत सारी चीज वो लेके गए। तो सवाल ये है कि अगर फिल्म मेकर भी आएंगे तो वो कुछ देने आ रहे हैं कि इस तरह से लोगों को भीड़ में खड़ा करने आ रहे हैं। देखिए, अगर ये घटना बंबई में होती तो वहाँ जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन है, आप किसी को भी इस तरह से आप अलग नहीं कर सकते थे। अब यहाँ अलग कर रहे हैं आप और उसको बता भी नहीं रहे हैं। तो एक जो छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान है, एक आदमी सीधा साधा है, उसको ये बहुत अपमानित सा लग रहा है। अगर प्रोफेशनल आदमी होता तो वो एग्रीमेंट करता, वो कहता कि पहले वो उस पर साइन करता कॉन्ट्रैक्ट पे, उसके बाद वो आगे बढ़ता। क्योंकि व्हाट्सएप चैट के जरिए अनिल शर्मा आगे बढ़ गए, अखबार ने छाप दिया, तो उनके मन में ये दुख है कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई। एक बात और है जी, उन्होंने ही बताया कि वो इस रोल के लिए 6 महीनों से विधानसभा की कार्यवाही देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे अपने कैरेक्टर को कि मुझे किस तरह से व्यवहार करना है। और एक व्यक्ति जो 6 महीनों से बारीकी से अपने कैरेक्टर पर काम कर रहा है, अपने रोल पर काम कर रहा है, वो अचानक जब उसके साथ में ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि हृदय को धक्का पहुंचता है। और अगर वो बात क्लियर हो जाती तो ज़्यादा बेहतर था, है ना। लेकिन क्या है कि उस पर एक धुंध सी छाई हुई है। नहीं, बात आप सही कह रहे हैं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हो सकता है तिग्मांशु धूलिया तक ये बात ना पहुंची हो भी सकता है, ये मुकेश छाबड़ा की टीम है उन तक ये बात पहुंची ना हो, पर कहीं ना कहीं जो कुछ हुआ है उसमें चूंकि क्रेडिट अगर तिग्मांशु धूलिया को मिल रही है, मुकेश छाबड़ा को मिल रही है, तो डिसक्रेडिट भी उनके खाते में जाएगी। कई बार राजा को पता नहीं होता है, दरबारी उसको किसी को आने वाले को दरवाजे पे ही रोक लेते हैं और राजा को खबर नहीं होती है और ये बाजार में या पूरी दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि राजा तो बड़ा घमंडी है और प्रजा प्रेमी नहीं। तो यही बात हर जगह लागू होती है। भाई, तिग्मांशु धूलिया का तो मैं आज स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि जिसपे छत्तीसगढ़ सरकार के लोग बहुत मुग्ध हो रहे हैं कि हम यहाँ पे फिल्म सिटी बनाएंगे, तो उन्होंने कहा इसकी क्या जरूरत है, अगर आप सब कुछ नकली बनाएंगे तो हम थोड़ी शूट करने आएंगे, और ये तो जो है माल अंदर करने का एक तरीका, एक प्रोजेक्ट है। ये तो ऐसे उन्होंने बहुत साफ साफ बोला, वो बहुत बेबाक बात भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि दरअसल जितने बेबाक वो हैं, जितने साफ गोई से बात करते हैं, तो उनको ये बात उन तक जानी चाहिए और उनको देखना चाहिए कि यदि वो किसी राज्य में आ रहे हैं और राज्य के लोगों को उनसे बहुत उम्मीद जगी है, लगता है कि ऐसे डायरेक्टर आके यहाँ पे काम करेंगे, एक्टर आएंगे, छत्तीसगढ़ के सिनेमा को बल मिलेगा, तो उनको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ के कलाकारों का शोषण ना हो और यहाँ के कलाकारों को भी, जैसे बम्बई में जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन, इस तरह यहाँ संगठित होना पड़ेगा। और यदि उनके साथ इस तरह की घटना होती है तो सबको मिलकर इसका प्रतिरोध करना पड़ेगा। राजधानी की छवि बढ़ते अपराध के चलते दिनों दिन खराब होती जा रही है। क्राइम को कंट्रोल करने में पुलिस एक तरह से नाकामयाब दिख रही है। अपराधियों पर अंकुश लगाने पुलिस कप्तान से लेकर थानेदार तक हटाए जा रहे हैं, मगर अपराधियों के बीच पुलिस का खौफ लगभग नदारद है। देखिए रायपुर में बढ़ते अपराधों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहाँ मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अलावा तमाम वीआईपी लोगों के आवास हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों के लिए पुलिस की व्यवस्था भी तगड़ी होनी चाहिए। बावजूद इसके सुरक्षा की ये व्यवस्था आम और खास दोनों के लिए लचर साबित हो रही है। राजधानी में बढ़ते अपराध चिंता का विषय हैं। लूट, छेड़खानी और चोरी के साथ साथ रायपुर जिले में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आइए अब नजर डालते हैं हाल ही में हुए अपराधों पर। विधानसभा अध्यक्ष के बंगले के सामने एक युवती के साथ 2 मनचलों ने खुलेआम छेड़छाड़ की। शंकरनगर के पौष एरिया में विधानसभा के उपाध्यक्ष के बेटे से मारपीट की गई। डूमर तराई में सेंधमारी की घटना हुई जिसमें 2 लाख का सामान चोरी हुआ। खमतराई इलाके में लूडो खेलने के दौरान कट्टा अड़ाकर चाकू से एक युवक पर हमला किया गया। एसपी की रात्रि गश्त से भी अपराध कम नहीं हो रहे। चाकूबाजी वाली घटनाओं को देखते हुए अभी पिछले 10-12 दिनों में 25 से भी ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने आर्म्स एक्ट में बंद किया है
उसके अलावा जो देर रात को कई बार ऐसे लोग घूमते रहते हैं तो उनको लेकर के भी हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। रात को 12 से 3 टाइप की चेकिंग भी अभी फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन रही, पिछले हफ्ते भी करी थी, ताकि रात को ऐसे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स इस तरीके से ना घूमें और अपराध वैसा ना हो। उसके साथ ड्रंक एंड ड्राइविंग टाइप के कई लोग इस तरीके के भी मिलते हैं जो नशा करके ड्राइव भी करते रहते हैं और उस रेंज में कुछ ना कुछ घटना करते हैं। तो ऐसे कई सारे लोगों के ऊपर ड्रंक एंड ड्राइविंग वाले केस भी दर्ज किए हैं, उनकी गाड़ी सीज हुई है, उनको हैवी फाइन्स भी कोर्ट के माध्यम से हुआ है। तो उस दिशा में भी काम कर रहे हैं और बाकी जो कुछ घटनाएं हुई हैं उन सभी में बहुत तेज़ी से पुलिस ने लूट करने वालों को या चाकूबाजी करने वालों को अरेस्ट किया है। अभी कोशिश रहेगी प्रिवेंटिव पुलिसिंग अपन करें, जो गुंडे बदमाश हैं उनकी नई लिस्ट रेडी करें। कई सारे जो पुराने लोग हैं जो इनएक्टिव हैं, जो हमारे थानों की निगरानी सूची में, उनके नाम हटाए जाएँ। कुछ लोग जो पिछले 2-3 सालों में जो अपराध लोगों ने किया है उनके लिस्टिंग कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर उनको बीच में बुलाना, समझाना और उनको पुलिस की नज़र उनके ऊपर लगातार बनी हुई है। तो ऐसा करने से हो सकता है कुछ अपराध में कमी आए, तो एक वो कोशिश भी रहेगी। इन बढ़ते अपराधों की वजह भी अलग है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर इला गुप्ता का कहना है कि इन अपराधों के पीछे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। साथ ही आजकल की युवा पीढ़ी हताशा की जिंदगी जी रही है और परिजनों ने भी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा छूट दे दी है। अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो आज का युवा वर्ग बहुत हताश है और उनको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है भविष्य के प्रति, क्योंकि अभी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और हम पेरेंट्स पे भी, माता पिता पे भी हम ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि माता पिता भी अपने बच्चों पे अति विश्वास करके उनको फ्री छोड़ रहे हैं। जैसे कई मैंने देखा, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि वो बच्चे छोटे छोटे 12वीं पास, BA पास बच्चे दूसरे शहरों में जा रहे हैं छोटी छोटी नौकरियाँ करने। तो जब वो नौकरी करते हैं छोटी छोटी, कहीं किसी सेल्स गर्ल की नौकरी, किसी होटल में, किसी ढाबे में, तो उनको 4-5 हज़ार रुपया मिल जाता है। तो आज मेरे लिए हो सकता है 4-5 हज़ार बहुत कम हो, बट एक बच्चे के लिए 4-5 हज़ार रुपया बहुत होता है। तो वो उस पैसे से क्या करें, तो उनका दिमाग उस तरीके से जाता है आजकल के सोशल मीडिया की तरफ देखते हुए कि वो हथियार, ड्रग्स, ड्रिंक्स, जिसमें हम शराब को भी ले सकते हैं, वीड, इन सब का सेवन करते हैं और उनको लगता है कि यही ज़िंदगी है, हम दिन भर काम करेंगे, शाम को हम इस प्रकार से ज़िंदगी बिताएंगे। तो मैं हर माँ बाप से अनुरोध करती हूँ कि वो चेक करें कि उनके बच्चे अगर नौकरी करने या पढ़ाई करने जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं। रायपुर जिले ही नहीं बल्कि राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर अब विपक्ष सरकार को घेर रहा है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद राज्य में राजनीति तेज हो गई है। इधर पुलिस को 3 तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से एक है प्रशासन, दूसरी है जनता और तीसरी चुनौती है अपराधी। अब ऐसे में अपराध को रोकने के लिए पुलिस क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। VIP न्यूज के लिए रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष मिश्रा के साथ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। गंज थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के शेयर हड़पने के मामले में आधा दर्जन से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपियों ने करीब 9.5 करोड़ रुपए के शेयर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अपने नाम करा लिए थे। इसकी जानकारी होने के बाद पीड़ित पक्ष ने थाने में शिकायत की। पुलिस के मुताबिक प्रार्थिया अंजनी पांडे वर्तमान में हिमसागर प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं। उनके छत्तीसगढ़ स्टील प्राइवेट लिमिटेड में भी शेयर हैं। पूरा मामला थाना गंज के क्षेत्र के अंतर्गत है, जिसमें अंजनी पांडे जो हिमसागर प्राइवेट लिमिटेड का जिसका शेयर होल्डर का ये जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है, उसने एक लिखित में शिकायत दिया कि इसकी कंपनी हिमसागर के लगभग जो 13.7% शेयर है, वो जो CSPL में ये शेयर इन्वेस्ट किया गया था, जिसे ब्रज मेटालिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उनके बिना अनुमति और बिना जानकारी के छलपूर्वक इस शेयर का ट्रांसफ़र करने की सूचना पर उनके लिखित आवेदन पर थानागंज पर 420, 409, 467, 468, 471 और 470A और 120 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जा रही है। VIP न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।